हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं कि बिल्डिंग बनाने से पहले या इंडस्ट्री में जो हम इनिशियल लेवल पर क्या ऐसी सावधानियां प्रिकॉशंस हमें यूज करनी चाहिए जिससे हमारा जो फायर का प्रिवेंशन हो सके, फायर स्टॉप हो सके और जो हमारी लाइफ सेफ्टी है वो भी मैक्सिमम हो सके। तो पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम एक ऐसे स्टडी है या एक ऐसा हमारा तरीका है जिसके तरीके से हम सबसे पहले की बिल्डिंग के अंदर प्रायर बेस पर हमको क्या करना चाहिए कि हमारे जो फायर है उसको हम कंट्रोल कर सकें। यानी कि ये कंट्रोलिंग फायर को कंट्रोल करने में और लाइफ सेफ्टी में बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। तो पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम और एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में क्या डिफरेंस है? पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर हम सिर्फ स्टडी करते हैं या किस तरीके से बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है, कौन सा स्ट्रक्चर उसके अंदर लगाना है, क्या मटेरियल हमको इसके अंदर यूज करना है जिससे कि फायर को हम स्टॉप कर सकें या कंट्रोल कर सकें। जबकि एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम जब काम करता है जब हमारी फायर ऑपरेट हो जाती है और ऑपरेट होने के बाद हमें उसको शट ऑफ करना है, बुझाना है। यानी कि आग बुझाने के लिए हम एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम का यूज करते हैं। जिसमें जैसे फायर डिटेक्शन हो गया, सप्रेशन सिस्टम हो गया, हमारा एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर आता है। जबकि पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर हमारे पास फ्लोर, सीलिंग, रूफ्स, फायर डोर्स, विंडोज़, वॉल असेंबलीज, फायर रेजिस्टेंस कोटिंग्स और स्मोक कंट्रोल असेंबलीज आती हैं। पैसिव फायर कंट्रोल सिस्टम के अंदर बिल्डिंग को किस हिसाब से डिज़ाइन करना है, किस तरीके से इन सारी चीज़ों को प्लेस करना है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर रखते हैं। तो आइए देखते हैं की कंपोनेंट। आइए हम बात करते हैं की कंपोनेंट्स पर। की कंपोनेंट्स में सबसे पहले आता है कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर की बिल्डिंग के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए या कंपार्टमेंट्स को किस तरीके से डिवाइड करके रखना चाहिए कि मान लीजिए एक कंपार्टमेंट में हमारे पास फायर हो गई है तो दूसरा उससे किस तरीके से आइसोलेट या सेपरेट रहेगा। नेक्स्ट वन आएगा हमारे पास फायर स्टॉप, कि अगर हमारे पास कौन सा मटेरियल है, क्या किस तरीके से अगर एक चैम्बर में फायर हुई है तो फायर दूसरी जगह। नेक्स्ट होता है हमारा इंट्यूमेंसेंट मटेरियल्स। ऐसा कौन सा मटेरियल है कि जिसका लेयर है कोटिंग करके हम अपने जो बिल्डिंग का मटेरियल है, जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर है उसको बर्न करने से बचा सकें। नेक्स्ट होता है हमारे पास एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मीन्स की जो टेम्परेचर है उसका राइस अप होने पर दूसरी जगह टेम्परेचर का राइस अप ना हो, यानी कि हीट जनरेट ना हो और हमारे पास बिल्डिंग का जो टेम्परेचर वो ना बढ़े। नेक्स्ट होता है हमारे पास फायर स्टॉप प्लोस। फायर स्टॉप प्लोस हम ऐसी जगह यूज करते हैं जहाँ हमारी केबल या डक्टिंग एक वॉल से दूसरी वॉल में जाती है तो उसके बीच में जो स्पेस बचता है उस स्पेस में हम फायर प्लोस को प्लेस कर देते हैं जिससे हमारे पास फायर स्प्रेड होने से बच जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फायर डोर्स। फायर डोर्स मेनली फ्लेम्स को और स्मोक को एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फायर प्रूफिंग। फायर प्रूफिंग में हमें इस तरीके की कोटिंग या लेयर्स का यूज़ करना होता है कि जो हमारा मटेरियल है वो बर्न होने से बचे और मटेरियल आग भी ना पकड़े, यानी कि आग को ना पकड़े। नेक्स्ट हमारे पास आता है फायर रेजिस्टेंस रेटिंग। फायर रेजिस्टेंस रेटिंग में हम मटेरियल को इस तरीके से चूज करते हैं बिल्डिंग को डिज़ाइन करते समय कि जो हमारे पास मटेरियल है वो बर्निंग टाइम उसका ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी कि उसमें आग पकड़ने में या आग को विदस्टैंड करने की जो कैपेबिलिटी है उसकी वो ज़्यादा हो। जितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी उसको आग को रोकने की होगी उतने समय तक हमारी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर रुकी रहेगी। इनके बारे में हम डिटेल्स में अगली सीट्स में बात करने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले आता है हमारे पास कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन में हम जो फ्रिक्वेंटली ऐसे सेक्शंस को डिज़ाइन करते हैं, जैसा आप इस सेक्शन में देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेक्शन है जहाँ पर फायर है और उस फायर को हम दूसरे वाले चैम्बर में जाने से हमने इसको आइसोलेट कर रखा है और हमारे पास एक वॉल है। इस वॉल की हेल्प से जो फायर है वो एक चैम्बर में जो है सिमट कर रह गई है और यहाँ पर यानी कि आइसोलेट हो गई है, जबकि दूसरा चैम्बर हमारे पास अभी बिल्कुल सुरक्षित है और यहाँ से हम अपने आप को सुरक्षित बचा करके निकाल सकते हैं। कंपार्टमेंटलाइजेशन का जो फायर टाइमिंग होता है कम से कम 30 मिनट का होना चाहिए कि 30 मिनट तक अगर एक चैम्बर में पर्टिकुलर में किसी में फायर है तो दूसरा चैम्बर उससे 30 मिनट तक कम से कम एस्केप हम उसको कर सकें। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि बिल्डिंग के सेक्शन और चैम्बर्स इस तरीके से डिज़ाइन होने चाहिए कि फायर जो है हमारे पास एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में स्प्रेड आउट ना हो सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास फायर स्टॉप। जो पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में है उसमें हम कुछ ऐसे बैरियर, शील्ड्स या स्टॉपिंग यूज करते हैं, स्टॉपर्स यूज़ करते हैं जिससे हमारी फायर एक जगह से दूसरी जगह जाने से रुकती है। जैसे आप इस वाली स्लाइड्स में देख रहे हैं कि हमारे पास फ्लोर फायर स्टॉप है। ये वाला फ्लोर फायर स्टॉप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में फायर जाने से हमारे पास रोक रहा है। नेक्स्ट हमारे पास फ्लोर बैरियर है। ये वाला स्लैब हमारा फ्लोर बैरियर की तरीके से यूज होगा। अगर हमारे पास यहाँ पर फायर होगी ऊपर वाले चैम्बर में तो नीचे वाले चैम्बर में फायर नहीं जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जॉइंट सीलिंग। जॉइंट सीलिंग मीन्स ये आप देख रहे हैं ये वॉल का
सेक्शन है, ये वॉल अगर मान लीजिए वुडन है या फिर हमारे पास किसी और मेटल की बनी हुई है, और यहाँ पर अगर हमारे पास स्पेस है, तो इस स्पेस से क्या होगा, फायर एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाएगी। तो हमारे पास इस यहाँ पर हम इसको सील किए करेंगे प्रॉपर से तरीके से, और प्रॉपर तरीके से सील करने के बाद जो हमारी फायर है वो दूसरे चैम्बर में जाने से बच जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आप यहाँ पर देख रहे हैं हेड ऑफ वॉल जॉइंट सीलिंग। जो हमारी वॉल है, वॉल को समटाइम्स हम ऐसे तरीके से प्लेस कर देते हैं कि जो रूफ से उसको टच कनेक्ट नहीं करके, टच नहीं करके कुछ स्पेस उसके अंदर हम छोड़ देते हैं वेंटिलेशन के लिए। पर उसमें क्या होगा कि फायर हमारे पास एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में यहाँ से स्प्रेड हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे हेड्स हैं, इन हेड्स को प्रॉपर इंटरलॉक करके इसके अंदर सिलिकेट या पर्टिकुलर फायर रेजिस्टेंस मटेरियल यहाँ पर फिल करना है, जिससे कि हमारे पास फायर जो है स्प्रेड नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वॉल बैरियर्स। वॉल बैरियर्स जो मैंने आपको कंपार्टमेंटलाइजेशन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि वॉल हमारे पास हमेशा बैरियर का काम करती हैं। अगर वो उसकी फायर रेटिंग ठीक ठाक है, एटलीस्ट 30 मिनट्स है, तो वो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में फायर जाने से रोक देगी। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल फायर स्टॉप। कुछ ऐसे जैसे पाइप्स वगैरह जहाँ से हमारे पास फायर जाती है, तो वहाँ से हम इसको फायर को स्प्रेड करने से रोक सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इंट्यूमेंसेंट मटेरियल्स क्या होते हैं, ये मटेरियल्स किस तरीके से काम करते हैं। तो कई बार जो स्ट्रक्चर कोटेड की बिल्डिंग बनती है, उसके ऊपर जो आप पेंट करते हैं, वो पेंट इस तरीके का होता है कि बर्नेबल होता है। मान लीजिए आपने कोई पेंट कराया, उसमें वार्निश है, तो उसके अंदर केमिकल है। अगर कहीं आग लगेगी तो वो केमिकल बहुत जल्दी बर्न होगा, और उसके साथ जो भी ऐसा मटेरियल है जैसे वुडन, पेपर, क्लॉथ, टेक्सटाइल्स, तो वो बहुत जल्दी जो है आग को पकड़ लेगा और जलेगा। तो हमारे पास क्या है, जैसे ये वाला फ्लोर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस फ्लोर पर हमारे पास जो मटेरियल है, इस मटेरियल को हमने एक पर्टिकुलर टाइप के इंट्यूमेंसेंट मटेरियल से कोटेड कर देंगे, जिससे कि ये वाला सेक्शन जो है आग नहीं पकड़ेगा। तो इंट्यूमेंसेंट कोटिंग जो है, ये फायर पे एक कार्बन की चार चार यानी कि लेयर, चारकोल की लेयर इस तरीके से फैला देती है, जिससे कि हमारे पास जो फायर है वो उसके पेंट तक नहीं पहुंच पाती, और पेंट पे ना पहुंचने से वो फायर वहां पर स्टॉप हो जाती है और रुक जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास हम इंट्यूमेंसेंट मटेरियल की कोटिंग करके फायर को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन आता है, वो आता है हमारे पास फायर स्टॉप। एंडोथर्मिक में हम क्या करते हैं, एंडोथर्मिक कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी हम क्लैडिंग करते हैं, जो कि हमारे ऐसे सेक्शंस होते हैं जहाँ पर हमारे पास वायर्स, केबल्स पास हो रहे होते हैं। उन केबल के ऊपर एक हम पर्टिकुलर सिलिकेट की लेयर ये लगा करके, सिलिकॉन की लेयर एक लगा करके, और इसको हम आइसोलेट करते हैं कि इसके अंदर का जो टेम्परेचर है, मान लीजिए इसके अंदर केबल्स हैं, केबल में फायर हुई, फायर के केबल जलेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो पूरे, अगर ये आइसोलेट नहीं है, थर्मल आइसोलेशन हमने इसका नहीं कर रखा है, तो वो टेम्परेचर हमारा रूम का भी बढ़ेगा और आग फैलने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर एंडोथर्मिक इसको बना दिया, एक हमने इसके ऊपर लेयर लगा दी, एक शील्ड लगा दी, और उस शील्ड से हमने इसको आइसोलेट कर दिया कि अंदर का टेम्परेचर अगर आग लगती है तो वो अंदर ही रहे और वो बाहर के टेम्परेचर के साथ मिक्सअप ना हो। तो एंडोथर्मिक मटेरियल हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मोस्टली ये कैल्शियम सिलिकेट बोर्ड के, कंक्रीट के, जिप्सम वॉल बोर्ड के बने होते हैं। और इसके ऊपर कुछ इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं कि अगर हमने कई बार हमने समटाइम्स देखा होगा कि इसके क्लैडिंग के ऊपर हम इसके ऊपर टिन वगैरह की लेयर भी प्लेस कर देते हैं, जिससे कि बिल्कुल ही आइसोलेट हो जाते हैं और फायर का जो टेम्परेचर है उसको फैलने से ये रोक देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो है हमारे पास है, वो हमारे पास है एंडोथर्मिक। देखिए यहाँ पर मैंने शो किया है, ये हमने यहाँ पर क्लैडिंग की हुई है पर्टिकुलर, किस तरीके से केबल के ऊपर जो पाइप है उसके ऊपर हमने एक एंडोथर्मिक मेटल की क्लैडिंग कर दी है कि अंदर अगर कभी फायर होगी तो वो बाहर रेसअप नहीं हो पाएगी और बाहर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो फायर को रेसिस्ट करने के लिए एंडोथर्मिक मटेरियल्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम केबलिंग की बात करते हैं, तो हमारे पास होता है फायर स्टॉप पिलोस। फायर स्टॉप पिलोस ऐसे पिलो होते हैं जो हमारे वहाँ पर यूज होते हैं जहाँ पर हमारे पास मान लीजिए कि वायर या कुछ पाइप्स एक वॉल से दूसरे वॉल में थ्रू आउट पास होने हैं। तो वहाँ पर हमारे पास देखिए, जैसे हमने यहाँ पर ये वॉल की कटिंग की हुई है और यहाँ पर हमने इतना ये सेक्शन छोड़ा हुआ है, तो पाइप और केबल तो हमारे यहाँ से निकल जाएंगे, जबकि हमने ये वाला जो एरिया है वो प्लोस से कवर किया हुआ है। ये फायर प्लोस एयर फायर असिस्ट का काम करते हैं, और ये फायर एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने से रोक देते हैं।
तो इस तरीके से हम फायर प्रोस का यूज करते हैं और फायर हमारी एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने से रुक जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फायर डोर्स। फायर डोर आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर कि जो हमारे पास कोई पर्टिकुलर सेक्शन है या पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पर एक रेड कलर का दरवाज़ा लगा हुआ देखा होगा। ये रेड कलर का दरवाज़ा एक तो स्मोक को एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने से रोकता है, और दूसरा यह है कि इसको जब हम ओपन कर देते हैं तो ये फायर को भी एक जगह से दूसरी जगह से जाने से रोकता है। और समटाइम्स जो हमारे पास इमरजेंसी एग्जिट होते हैं फायर के, वहाँ से निकलने के लिए हम फायर डोर्स को स्पेशली यूज़ करते हैं। इस फायर डोर्स में जो डोर्स होते हैं ये फायर रेटेड टाइमिंग के हिसाब से डिज़ाइन होते हैं। अप टू 4 आवर्स की फायर के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। रेड कलर के मोस्टली ये होते हैं। तो फायर डोर्स आर यूजुअली reinforced with either instrumentation strips or a cold smoke seal which offers additional fire strength by preventing the passage of smoke। यानी कि स्मोक को एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने से ये हमारे रोकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, इसमें हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास फायर प्रूफिंग है उसकी। तो फायर प्रूफिंग अभी हमने इससे पहले जो हमने मटेरियल देखा था उसमें हमारे पास फायर के रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हमने एक पर्टिकुलर टाइप के मटेरियल की पर्टिकुलर टाइप के मेटल की कोटिंग की थी, जिससे कि हमारे पास का जो बर्नेबल मटेरियल होता है उसके ऊपर एक हम लेयर लगा देते हैं, और वो लेयर इस तरीके की होती है जो फायर नहीं पकड़ती। जैसे इस वाले पिक्चर में आप देख रहे हैं ऊपर जो मटेरियल है वो कुछ इस तरीके का कि हो सकता है ये बर्नेबल मटेरियल हो, और जो हमने इसके ऊपर एक क्लैडिंग कर दी है मटेरियल की, इस मेटल की क्लैडिंग जो इंट्यूमेंसेंट मेटल की हमने क्लैडिंग कर दी है, इससे यह ऊपर वाला जो मेटल है बर्न नहीं होगा, यानी कि पॉसिबिलिटी फायर को स्पेंड करने की रुक जाएंगी। तो इस तरीके से हम फायर प्रूफिंग का यूज करके जो मटेरियल है उसकी बर्नेबिलिटी को कम कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फायर रेजिस्टेंस रेटिंग। तो बिल्डिंग हमारे पास वॉल से बनेगी, उसका रूफिंग होगा, अंदर का स्ट्रक्चर होगा, ये आपका सीमेंटेड हो सकता है, आरसीसी का हो सकता है, वुडन का हो सकता है, जिप्सम का हो सकता है। इन सारे मटेरियल्स की एक अलग अलग फायर रेटिंग होती है। फायर रेटिंग का मीन्स कि अगर कभी फायर होती है तो वो पर्टिकुलर मटेरियल की बनी हुई वॉल कितने समय तक नहीं जलेगी, यानी कितने समय तक टिकी रहेगी, और वो हमारे बिल्डिंग को स्ट्रक्चर को बनाए रखेगी, जिससे कि हमें वहाँ से जो पीपल्स हैं उनको एविक्यूट करने का मौका मिल पाए और फायर को कंट्रोल करने का टाइम मिल पाए। तो नॉर्मली आरसीसी वॉल अगर होती है तो उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। समटाइम्स स्टील की वॉल या स्ट्रक्चर या पिलर्स का हम यूज करते हैं, जिससे हमारी फायर रेटिंग बढ़ जाती है। तो फायर रेटिंग या फायर रेजिस्टेंस रेटिंग को हम आवर्स में कैलकुलेट करते हैं। तो 1/3 आवर्स, 3/4 आवर्स, 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर्स, 3 और 4 आवर्स, इस तरीके से हम इस मटेरियल को यूज करते हैं कि कहाँ किस तरीके का मटेरियल हमको यूज करना है जो फायर के प्रिवेंशन में काम आए। तो पैसिव फायर सिस्टम के अंदर हम लोग फायर मटेरियल को उस तरीके से चूज करते